ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 3 जुलाई को झारखंड में जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कितने लोगों से बन जाएगा। अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन पाएगा तो सीखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न दिया हुआ है कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट डॉट प्लस कोस स्क्वायर 81 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 89 डिग्री। इसका मान क्या होगा, कैसे सोल्व करेंगे? वेरी सिंपल प्रश्न है, एक बार सीखिए समझिए। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो किसी भी तरीके से प्रश्न अगर घुमा फिरा के दिया हुआ रहेगा तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो प्रश्न है कौन सा फॉर्मूला पर आधारित है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। आपने कभी देखा होगा या याद किया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी फॉर्मूला पर आधारित है। यहां पर थीटा है तो यहां पर थीटा होना चाहिए। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहां पर कोस स्क्वायर 1 डिग्री है और लास्ट में कोस स्क्वायर 89 डिग्री है, तो ये दोनों को मिला के 1 होगा। जैसे यहां पर ये दोनों को मिला के 1 हो रहा है ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा किसको किसको पेयर बनाना है उसको भी आपको समझना है। जिसका थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है उसको आप पेयर में ले लीजिए। जैसे यहाँ पर 1 डिग्री है और यहाँ पर 89 डिग्री है, तो अगर 89 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 होगा ना। तो मैंने क्या बोला, जिन दोनों का थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है उसको आपको एक पेयर बनाना है। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं, यहां पर समझिएगा कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 89 डिग्री। तो मैंने क्या बोला कि इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। कैसे होगा एक बार समझिए, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। अब आपको क्या करना है, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। मान लेता हूं कि मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, मानने की बात नहीं है। तो अगर इसको चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे कैसे, कोस, यहां पर आप लिखेंगे 90। समझने का प्रयास कीजिएगा, 90 माइनस 89 डिग्री, 90 माइनस 89 डिग्री, और इधर में क्या है, इसको आप ज्यों का त्यों रहने दीजिए। समझ गए? अब यहां पर समझिएगा, कहने का मतलब है, और यहां पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर आप यहां पर रखिए, चाहे होल स्क्वायर कर दीजिए, मैं यहां पर रहने देता हूं। समझने का प्रयास करिएगा, या स्क्वायर को आप इधर में रख दीजिए, बाहर में मैंने यहां पर रख दिया। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा, तो कोस 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है। तब यहां पर कोस 90 माइनस थीटा, तो यहां पर आपको साइन लिखना होगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, और थीटा कितना है, 89 डिग्री है, तो यहाँ पर 89 डिग्री लिख दीजिए। अब यहाँ पर चेंज कैसे किए, यहाँ पर तो आपको 90 रखना ही है। 90 में अगर आप 89 को घटाएंगे तो 1 डिग्री ही बचेगा, यानी कि यहाँ पर 1 डिग्री है ना, तो यहाँ पर 1 डिग्री ही है, लेकिन इससे फॉर्मूला बन गया। यानी कि 90 में 89 को घटाएंगे तो 1 ही तो आएगा ना, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं था, लेकिन फॉर्मूला बन गया। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर यहां पर रहेगा। इसके बाद यहां पर इसको तो मैंने कुछ नहीं किया, ज्यों का त्यों रहने दिया। तो मैंने क्या बोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर एक एक पेयर बनाएंगे, यानी कि किसको किसको पेयर बनाएंगे, जिसका थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है उसको एक साथ पेयर में रखना है, प्लस में जैसे यहाँ पर इस तरीके से रखे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक पेयर में जैसे एक पेयर आपने बना लिया तो एक पेयर का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर आप यहां से स्टार्ट किए हैं 1 डिग्री से और गया है 89 डिग्री तक, तो इसमें कितना पेयर बनेगा, तब आपको पता करना होगा कि कितना टर्म है। अब ये बहुत मुश्किल वाली बात है आपको। अब यहाँ पर एपी आपने पढ़ा होगा 10 क्लास में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा।
लेकिन आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के चलते ये कुछ किया है। आपको क्या करना है, जैसे आपने समझ लिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तब आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। किसको किसको, जिसका थीटा का मान जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है उसको एक साथ रखेंगे। जैसे 1 डिग्री और 89 डिग्री, ये दोनों को जोड़ने से 90 हो रहा है ना, तो ये दोनों को एक साथ रखेंगे तो इस तरीके से होगा ना, तो उसका वैल्यू 1 होगा। अब इस तरीके से कितना पेयर बनेगा उसको आपको ध्यान देना है। तो टोटल टर्म कितना होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, 1 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 डिग्री, इसके बाद 5 डिग्री, इसके बाद 9 डिग्री। तो आपको सिंपल में नंबर लिखना है, इसी तरीके से है। आगे क्या होगा, 9 4 13 होगा ना, और लास्ट में क्या है, 89 डिग्री है। अब यहाँ पर समझिएगा, लास्ट में कितना है, 89 डिग्री है। तो इसमें टोटल टर्म कितना है, टोटल पद कितना है, कैसे जानेंगे। तब यहाँ पर आपने एपी का एक फॉर्मूला आपने याद किया होगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मतलब टर्म, पद आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर Tn का मतलब होता क्या है, Tn का मतलब जनरल टर्म या लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट यहाँ पर 89 है, तो 89 आप रख दीजिए। देखिए, समझने के लिए, समझाने के लिए मैं टाइम को ले रहा हूं। अगर आप एग्जाम में इसी को बनाएंगे, फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। इसीलिए आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं मिलता है और आपने एक प्रश्न को सॉल्व करने में तो इतना लगा दिया टाइम, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट। तो मैं समझाने के लिए टाइम दे रहा हूं। तो यहाँ पर समझिएगा, ए का मतलब होता है पहला पद 1 है, और यहाँ पर n का वैल्यू तो निकालना है, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो क्रमागत संख्याओं का अंतर। तो यहाँ पर देखिए 1 और 5 में अंतर कितना है, 4, 5 और 9 में अंतर 4, 9 और 13 में अंतर 4, तो दो क्रमागत पद का अंतर, कॉमन डिफरेंस, तो 4 आया ना। तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल टर्म हम लोगों को मालूम हो जाएगा। 89 यहाँ पर 1 है, और इसको गुना करेंगे तो 4n, यहाँ पर 4 माइनस 4, और ये प्लस में ये माइनस में तो घटेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, आप यहाँ पर 2-3 स्टेप गैप भी कर सकते थे। तो यहाँ पर 4n माइनस 3 होगा ना, ये इधर में आके प्लस में हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 9 3 12 यानी कि 92 हो जाएगा। इधर में 4n, n का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 92/4 डिवाइड कर देंगे तो 4 दूना 8, 4 या 12, 23, यानी कि टोटल इस तरीके से 23 ठो टर्म है। समझने का प्रयास कीजिए, टोटल कितना टर्म है, 23 ठो है। तो 23 ठो है तो कितना पेयर बनेगा, अगर पूरा 22 रहता तो 11 पेयर बनता ना। एक पेयर का वैल्यू कितना था, एक पेयर का वैल्यू 1 था ना। एक पेयर का वैल्यू कहने का मतलब कि ये दोनों को मिला के 1 होगा, और फिर से ये दोनों को मिला के 1 होगा ना। तो एक पेयर में वैल्यू 1 आ रहा है, तो टोटल कितना टर्म है, 23 टर्म है। तो कितना पेयर बनेगा, यानी कि 11 दूनी 22, यानी कि 11 पेयर बनेगा। तो 11 पेयर का वैल्यू कितना होगा, 11। तो आपको 11 यहां पर मिल गया, और आंसर भी मिल गया, देख लीजिए, क्योंकि अब एक टर्म बाकी है, ठीक ना। तो डी ऑप्शन में 11 आ रहा है ना, यानी कि 11, डी ऑप्शन ही सही होगा। एक टर्म जो आ रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, साइन और कोस में मैक्सिमम 1 होता है। तो अगर आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो 12, अगर आधा होगा तो 11.1/2, यानी कि इसका आंसर आपको यहीं पर मिल गया। लेकिन समझना होगा, डाउट क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग पेयर की बात कर रहे हैं, तो 11 पेयर बना, तो 11 पेयर का वैल्यू 11 आ गया। अब एक ठो बच गया है, वो कौन सा बच गया है, क्योंकि टोटल टर्म कितना है, 23 है। तो हम लोग 22 को मिला के 11 पेयर तो बना दिए, तो एक ठो तो बच गया। अब आपको क्या करना है, तो इधर से 11 ले लिए और उधर से 11 ले लिए, तो इधर से 11, तो 12वां में जो है वही बच गया है। तो 12 नंबर में कौन सा है, यानी कि कितना डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, कौन सा डिग्री है ना। जैसे यहाँ पर है, पहला में 1 डिग्री, दूसरा में 5 डिग्री, और तीसरा में 9 डिग्री। तो 12वां नंबर में कितना डिग्री है उसको आपको मालूम करना है।
अगर आप मालूम नहीं भी करेंगे तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 11 आ रहा है। अब एक ठो जो बच गया है उसका उतना वैल्यू नहीं होगा जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। यानी कि 11 प्लस 11 में या तो 1/2 जोड़ेंगे, या मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 1 जोड़ सकते हैं, ठीक ना। साइन और कोस का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जिसको आप नहीं जान रहे हैं कि एक ठो कौन बच गया है उसका वैल्यू कितना होगा, तो मैक्सिमम अगर होगा भी तो 1 होगा, है ना। तो अगर इसमें 1 भी जोड़ेंगे तो 12, यानी कि 11 जो है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन ही सही है। अब यहां पर आप लोगों को मैं डाउट को क्लियर करने वाला हूं, तो अब समझिएगा। जैसे इधर से हम लोग 11 ले लिए, उधर से 11 ले लिए, तो एक ठो जो बच गया है बीच में वो कौन सा है, 12वां नंबर। तो 12वां नंबर में कौन सा डिग्री है, अब उसको हम लोग निकालेंगे। तो इसको मैं एक बार मिटा लेता हूं। यहां पर भी आप एपी का सहयोग लेंगे, कैसे लेंगे समझने का प्रयास करिए। अब यहां पर इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। जब तक आप मैथ को अच्छा से नहीं सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे, तब तक अगर घुमा फिरा के प्रश्न दे दिया तब तक आप एग्जाम में छोड़ते रहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर टीएन का मतलब लास्ट टर्म होता है, जो कि मालूम नहीं है, निकालना है। यानी कि 12वां पद में, 12वां टर्म में कौन सा है तो उसको निकालना है। तो आप यहाँ पर टीएन रहने दीजिए। इसके बाद ए का मतलब पहला पद 1, और यहाँ पर एन का मतलब 12वां पद। 12वां पद निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 12 रख दीजिए। यहाँ पर 1 और डी का वैल्यू तो 4 था ना, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 11 हो जाएगा, और गुने 4, तो 11 चौके 44 प्लस 1 45 आ गया, यानी कि 45 डिग्री। कहने का मतलब है कि जो बीच में बच गया था पेयर बनाने के बाद वो कौन सा है, यानी कि कोस स्क्वायर 45 डिग्री है। अब आपको समझना है कि कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है। इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पर ये सिर्फ रूट हटेगा तो यहाँ पर 1/2। तो मैंने क्या बोला था कि जो एक ठो बच गया है कोस और साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाता है। तो मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें 1 जोड़ा जा सकता है अगर 1 आएगा तब, लेकिन 1 नहीं आया। कोस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और स्क्वायर पड़ गया तो इतना आया, यानी कि आपको इसमें 1/2 यानी कि आधा जोड़ना है। तो आपको पहले ही मिल गया था आंसर, ये आपको समझना होगा। तब आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 1/2। तो क्या हो जाएगा, 11 पूर्णांक 1/2 होगा, यही ना। यानी कि 11 प्लस आधा तो 11.5, तो ऐसा ही लिखते हैं ना। तो देख लीजिए डी ऑप्शन सही है। अब मैं एक और तरीका मैं बताने वाला हूं, समझने का प्रयास कीजिए। एक तरीका मैं बताने वाला हूं। मान के चलते हैं कि ये फॉर्मूला आपने भूल गया है या याद नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे, तो कुछ अलग तरीका भी सीख लीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर से मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैं कॉन्सेप्ट को दूंगा। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था इसीलिए मैं आप लोगों को बता दिया। तो इसमें क्या है, आप समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना टर्म है, यही हम लोग निकाले। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सहारा से, एपी के सहायता से हम लोग कितना टर्म है वो मालूम किए, और 12वां पद में कौन सा नंबर था वो हम लोग मालूम किए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल अपने तरीके से फटाफट क्या करेंगे। जैसे 1 डिग्री है ना, आप लिखिए 1 डिग्री, डिग्री नहीं लिखिए, 1 लिखिए, इसके बाद 5 लिखिए, इसके बाद 9 लिखिए। 4 का डिफरेंस है ना, जोड़ते जाइए। 9 4 13 हो गया, 13 में 4 जोड़ेंगे 17 होगा, 17 में 4 जोड़ेंगे 21 होगा ना, 7 4 11, ठीक है। इसमें 4 जोड़ेंगे 25 होगा, इसमें 4 जोड़ेंगे 29 होगा, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 यानी कि 33 होगा, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 37 होगा ना, 4 3 7 37 होगा। इस तरीके से आप लिखते जाइए। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11 यानी कि 41 होगा, इसमें 4 जोड़ेंगे 45 होगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 49 होगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 यानी कि 53 होगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 57 होगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 61 होगा ना, 7 4 11 61 होगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 65 होगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 69 होगा। इसके बाद
अगर इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा ना, 7 4 11 नहीं 9 4 13 ना, 9 4 13 होता है, यानी कि 73 हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11 यानी कि 81 होगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 85 होगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 89 होगा। तो मैंने क्या बोला था पेयर बनाने के लिए, तो ये एक पेयर हो गया ना, एक पेयर हो गया, वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद इसको लीजिए और इसको लीजिए, एक पेयर हो गया, वैल्यू 1 होगा। ठीक है ना। किसको किसको पेयर बनाना है, जिसको जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है। देखिए ये दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री, ये दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री। तो उसी तरीके से इसको और इसको लेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, इसको लेंगे वैल्यू 1 होगा। इसके बाद 17 और इसको लेंगे वैल्यू 1 होगा। इसके बाद इसको लीजिए और इसको लीजिए, 1 होगा, जोड़ते जाइए। इसके बाद 25 और 65 1 होगा। इसके बाद इसको और इसको ले लीजिए, 1 होगा। इसके बाद ये और ये कितना होगा, 1। इसके बाद ये और ये कितना हो जाएगा, 1 होगा। इसके बाद कौन कौन बच गया है, इसको और इसको जोड़ने से 90 हो रहा है ना, 1 हो गया। अब देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया। और एक तो बच गया, कौन, 45 डिग्री बच गया। तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। इसका वैल्यू कितना आएगा, ऊपर में 1 का स्क्वायर 1 और नीचे से सिर्फ ये स्क्वायर रूट हटेगा तो 2, 1/2। इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो 11.1/2 होगा। राइट आंसर आ गया ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो कहीं पर अगर दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि एक बार सीखिए। जिस चैप्टर को आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री को इतना आप बनाइए, कम से कम 100-150 प्रश्नों को सॉल्व करिए, पूरा फॉर्मूला को याद करिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी आप समझिए कि मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-4 फॉर्मूला को याद कर लिए, 2-4 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए और समझ बैठते हैं कि मैंने तो इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, और एग्जाम में जाते हैं तो प्रश्न छूट जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि पढ़िए, एक बार पढ़िए, अच्छा से पढ़िए।